Hello everyone, how are you all? Today I am going to explain you your exam pattern and the changes done by CBSE. Okay, so let's start our video. Here you can see that two changes, two basic changes are there. दो बहुत बड़े और बेसिक चेंज हुए हैं यहाँ पर. पहला चेंज हुआ है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो टर्म वाइज कर दी गई है, टर्म 1 एंड टर्म 2. इस तरीके से आपके टर्म वाइज एग्ज़ाम होने की वजह से हर एक टर्म में आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और 10 मार्क्स इंटरनल मार्किंग होगी. ओके, सो 40 + 10 50, 50 + 50 100 मार्क्स यहाँ पर आपके हो जाएंगे. दूसरा एक बड़ा चेंज हुआ है कि मैक्सिमम मार्क्स कम होने से टाइम लिमिट कम कर दी गई है, 90 मिनट्स. पहले आपके 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर होता था. ओके, अब होगा सिर्फ 90 मिनट्स का. तीसरा बड़ा चेंज हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कर दिया गया है पूरा MCQ फॉर्मेट में. इस टर्म 1 के लिए अभी आपको MCQ फॉर्मेट एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा. MCQ पहले आपको सिर्फ अनसीन पैसेज में पूछे जाते थे, अब पूरा आपका जो एग्ज़ाम है, पूरा जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, वो MCQ फॉर्मेट में होगा. तो क्या क्या चेंजेस होंगे, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी दिक्कत हम देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये कि लेटर राइटिंग जो है उसको MCQ में कैसे राइट करेंगे. सो लेट्स सी. सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, एक CBSE का सैम्पल पेपर है हमारे पास. सो क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ओके, सो एक डिटेल रिव्यू करते हैं. सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन, जैसे आपको पता है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंस 3 सेक्शन. इसमें 3 सेक्शंस होंगे. सेक्शन ए रीडिंग का होगा जिसमें 18 क्वेश्चन होंगे. ओके, अटेम्प्ट टोटल 14 क्वेश्चन, और 18 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 14 ही अटेम्प्ट करने हैं. बी सेक्शन होगा राइटिंग और ग्रामर सेक्शन. उसमें आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे और 12 में से आपको करने कितने हैं, 10 करने हैं. उसी तरीके से सी सेक्शन जो होगा वो होगा लिटरेचर सेक्शन. उसमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 30 में से आपको अटेम्प्ट करने हैं 26. तो यहाँ पर देखिएगा 14, 10 और 26, 14, 10 और 26. तो ये हो गए 36, 36 और 4, 40 और 50 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए टोटल. अब उसके बाद नीचे आते हैं कि नेक्स्ट चेंज क्या हुआ है. ऑल क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. ये तो हमें पता है कि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है. अब स्टार्ट करते हैं अनसीन पैसेज से. सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ हमारा लेटर को लेकर है कि लेटर राइटिंग जो होता है उसको MCQ फॉर्मेट में किस तरीके से पूछा जाएगा, और आंसर्स जो होते हैं उन आंसर को भी MCQ फॉर्मेट में किस तरीके से पूछा जाएगा. तो एक डिटेल रिव्यू करते हैं. वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट ना रहे CBSE का जो फॉर्मेट चेंज हुआ उसके रिलेटेड या एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड. सो पहला सेक्शन है हमारा रीडिंग सेक्शन. रीडिंग सेक्शन में आपको अनसीन पैसेज मिलेगा. अब अनसीन पैसेज में क्या करना है आपको, रीड इट केयरफुली एंड यू विल हैव MCQs एट द एंड ऑफ द अनसीन पैसेज. ओके, अनसीन पैसेज के एंड में आपको MCQs होंगे, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5 and one more is here 6 and 7, 8, 9, 10. 10 MCQs are there. अब 10 में से आपको कितने करने हैं, 10 में से आपको करने हैं any 8. ये यहाँ पर लिख रखा है any 8 आउट ऑफ 10. तो 10 में से 8 तो कितने मार्क्स के हो गए, ये 8 मार्क्स के हो गए. ओके, इसके आंसर्स यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यू नो दैट अनसीन पैसेजेस जो होते हैं उनके आंसर एक्सप्लेन करने का यहाँ पर कोई मीन नहीं निकलेगा. आपको ऑन द स्पॉट वहाँ पर जो भी अनसीन मैसेज मिलेगा उसका आंसर आपको देना होगा. अब सेकंड क्वेश्चन इसके बाद हमारा है अगेन एन अनसीन पैसेज. ओके, एक अनसीन पैसेज वापस यहाँ पर है और इसमें भी आपको पहले ध्यान से इसको रीड करना है और उसके बाद
इस अनसीन पैसेज को रीड करने के बाद आपको 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 मीन्स टोटल 8 क्वेश्चन यू विल हैव इन सेकेंड अनसीन पैसेज। फर्स्ट में आपको 10 मिले थे, उन 10 में से आउट ऑफ 10 8 अटेम्प्ट करने थे। अब देखते हैं इन 8 में से कितने करने हैं। यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज आंसर एनी 6। मतलब पहले वाले में से 10 में से आपको 8 करने थे और 8 में से आपको 6 करने हैं, तो टोटल हो गए ये 14 मार्क्स के MCQs यहाँ दिए हुए हैं। ज़्यादा दिए हैं लेकिन आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 14 मार्क्स के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर अनसीन पैसेज देयर इज ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन एज यू कैन सी ऑन योर डिस्प्ले। ग्रामर और राइटिंग सेक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें राइटिंग के लिए लेटर्स होंगे, ग्रामर भी होगी। पहला ग्रामर का क्वेश्चन है यहाँ पर, आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच। यहाँ पर आपको कोई भी 5 करने हैं आउट ऑफ 6 दे रखे हैं, 6 में से कोई भी 5 अटेम्प्ट करेंगे। ओके, अब क्या है वो 5 देखते हैं। द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मैंशन दैट यू स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज़ अ हेल्थ हैजार्ड फॉर ऑल। ये मॉडल्स का क्वेश्चन है। एज यू कैन सी दिस आंसर रिलेटेड टू मॉडल्स। ओके, और मॉडल्स मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं, मॉडल्स का क्वेश्चन है ये। तो अब देखते हैं इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में इसमें पूछा हुआ है कि द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन, जो हॉस्पिटल का बोर्ड है उसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है दैट यू, आप यहाँ पर नहीं कर सकते, स्मोक नहीं कर सकते। तो जब भी आपको मना करने का सेंस में बोला जाता है, किसी भी चीज़ के मना करना होता है, तो हम हमेशा यूज़ करते हैं कैन नॉट का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कैन नॉट। लेकिन एक चीज़ और होती है इसमें, जब आप पर अनिवार्यता होती है किसी चीज़ की, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स, वहाँ पर आपको जैसे ही रेड होती है लाइट रुकना होता है, कैन नॉट आता है मना करने में। लेकिन कैन नॉट कब आता है, जब आप पर कोई बाउंडेशन नहीं हो, आप अपनी इच्छा हो तो कर भी सकते हैं वो चीज़, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जहाँ पर आपको सख्ती से मना किया जाता है कि आप नहीं कर सकते, वहाँ पर यूज़ होता है मस्ट नोट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्ट नोट। अब अगला क्वेश्चन है, देयर इज नेवर पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेज द कार। कभी भी पेट्रोल नहीं बचता है राहुल के कार यूज़ करने के बाद में। तो मच, लिटिल, मैनी और अ लिटिल, इसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा मच। देयर इज नेवर मच पेट्रोल लेफ्ट। कितना नहीं बचता है, ज़्यादा पेट्रोल नहीं बचता है आफ्टर राहुल यूजेज द कार, जब राहुल कार यूज़ करता है उसके बाद। बचा मतलब पास्ट टेंस में बात हो रही है। अगला सेंटेंस है हमारा, आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन्स नाउ, होपफुली आई माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर। तो यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है और फ्यूचर के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब जो है कि ऑप्शन जो है यहाँ पर अप्रोप्रिएट है, विल हैव टेकन। ओके, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन्स नाउ, मैं ड्राइविंग के जो है वो लेसन्स ले रहा हूँ, मतलब कार चलाना या बाइक चलाना सीख रहा है ये। होपफुली, और आशा करता हूँ कि आई विल हैव टेकन, मैं ले चुका होऊंगा मेरा ड्राइविंग टेस्ट नवंबर तक। अगला सेंटेंस है, विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में अभी आपको प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन की है, और इस तरीके से क्वेश्चन आता है इसमें। जैसे कि पूछा गया है कि विच ऑप्शन डिस्प्लेस, कौन सा ऑप्शन डिस्प्ले करता है करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टेड स्पीच। हमारा सेंटेंस है, सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच इज़ द रेंट फॉर योर फ्लैट। अब सुनीता ने पूछा वेंकट से हाउ मच इज़ द रेंट फॉर योर फ्लैट, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा कि सुनीता आस्क्ड वेंकट, इतना तो बराबर चला जाएगा। उसके बाद होगा हाउ मच द रेंट फॉर दिस फ्लैट वॉज। ओके, यहाँ पर हाउ मच इज़ द रेंट फॉर योर फ्लैट प्रेजेंट टेंस की बात हो रही, तो प्रेजेंट का पास्ट बनेगा। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव में ये वाला जो बी वाला सेंटेंस है ये करेक्ट होगा कि हाउ मच द रेंट फॉर दिस फ्लैट वॉज। अब आते हैं 23rd पर। 23rd वाला क्वेश्चन जो है,
विच ऑप्शन डिस्प्ले द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। अगेन एक रिपोर्टेड स्पीच वापस पूछा गया है। ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टेड स्पीच यू हैव इन योर सिलेबस, सो यू मस्ट वॉच। और यहाँ पर आपको पता भी चल रहा है किस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक्स में और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रिपोर्टेड स्पीच पूछे जा सकते हैं। सो अगला हमारा 23 क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको भी रिपोर्टेड स्पीच बनाना है। शी सेड आई टोल्ड देमानजीत टू सेंड यू एन ईमेल 3 days अगो। शी सेड उसने कहा कि मैंने कहा था दमनजीत को कि तुमको सेंड कर दे एक ईमेल, 3 दिन पहले ही कहा था उसने। तो इसका करेक्ट बनेगा डी वाला। शी सेड दैट शी हैड टोल्ड दमनजीत टू सेंड एन ईमेल टू मी 3 days बिफोर। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा क्लास में। अभी हम यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हमारा मेन फोकस रहेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा रहेगा। ओके, ये वीडियो है आपका फॉर्मेट के बारे में कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। क्योंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम होती थी वहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया जाता था और आप नोटबुक में उसका आंसर जो है प्रिपेयर करके, जैसे कि नरेशन हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, लेकिन इस बार इस फॉर्मेट में आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे। सो आपको फॉर्मेट से फैमिलियर होना पड़ेगा कि यह फॉर्मेट आता है, देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन योर एग्ज़ाम। ओके, इन 24 सेंटेंस सॉरी क्वेश्चन, इन 24 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, द डॉग अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रन अराइव्ड। अब द डॉग जो था वो छिपा हुआ था, तो यहाँ पर हैज़ बीन हाइडिंग, हैज़ बीन के साथ हाइडिंग नहीं आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। वॉस के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी अगर ये पैसिव है तो। हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वो भी नहीं आई है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हिडन, HIDDEN, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रही है हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। नाउ द 25th क्वेश्चन। अब आता है हमारा राइटिंग सेक्शन। इतना था ग्रामर सेक्शन। अब राइटिंग सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसी सेक्शन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि लेटर राइटिंग जो है किस तरीके से पूछा जाएगा। सो देखते हैं कि इसमें किस तरीके का फॉर्मेट यूज़ किया है। राइटिंग सेक्शन में यहाँ लिखा हुआ है आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हैज़ बीन गिवन, 6 क्वेश्चन हैव बीन गिवन, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, एनी 5। ओके, सो लेट्स सी क्या है यहाँ पर। यू आर देबाश्री अ रेसिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी आसाम, यू हैव टू राइट अ लेटर। आपका नेम यहाँ पर दिबाश्री दे रखा है, आप सिलीगुड़ी आसाम में रहते हैं। यू हैव टू राइट अ लेटर, आपको एक लेटर लिखना है पड़ेगा एडिटर को, ऑफ अ नेशनल डेली ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड्स द डिफ़िकल्टी। एक न्यूज़पेपर का नेम भी दे रखा है, उनके एडिटर को लेटर लिखना है और किस बारे में लिखना है, उनका ध्यान आकर्षित करना है टुवर्ड्स द डिफ़िकल्टी फेस्ड बाय द डिफरेंट एबल्ड पीपल एट टूरिस्ट प्लेसेस। टूरिस्ट प्लेसेस पर जो होते हैं वहाँ पर जो डिसेबल लोग हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, आई मीन टू से विकलांग जो हैं वगैरह, जिनको डिसेबिलिटी है कोई भी बॉडी में, उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में पब्लिश करने के लिए। अब फिफ्थ एक सिचुएशन दे दी आपको। अब क्वेश्चन नंबर 25th, सिलेक्ट द ऑप्शन विद रिलेवेंट एस्पेक्ट दैट देबाश्री शुड सिलेक्ट फॉर दिस लेटर। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से देबाश्री जो है क्या सिलेक्ट करेगा वो आपको बताना है, क्या क्या सिलेक्ट करेगा, रिलेवेंट एस्पेक्ट्स। ओके, सो आंसर इनमें से नहीं देना है, आपको आंसर देना है इनमें से ABCD। कौन कौन से अप्रोप्रिएट है यहाँ पर, फर्स्ट या फिफ्थ वाला है, सेकंड थर्ड या फोर्थ वाला है, थर्ड या फिफ्थ वाला है, या फर्स्ट थर्ड और फोर्थ वाला है। तो इसमें हम देखते हैं 25th नंबर के सेंटेंस में यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा डी वाला, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। डी वाला करेक्ट आंसर है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। क्या है फर्स्ट, द न्यूज़पेपर्स नेम, न्यूज़पेपर का नेम होना चाहिए, सही है। देबाश्री का एड्रेस होना चाहिए, सही है। और फोर्थ नंबर फॉर्मल टोन होनी चाहिए, भी सही है। तो क्या नहीं होना चाहिए, देखते हैं, सेकंड वाला नहीं होना चाहिए। तो सेकंड वाले में क्या है, अटैच्ड प्रूफ ऑफ द न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन। अटैच्ड प्रूफ कभी भी नहीं डालते हैं हम अपने लेटर में। और एक और क्या है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द लेटर रिसीव्ड, एक्सपेक्टेड डेट यूज़ नहीं करते, मतलब ये दोनों चीज़ हम लेटर में यूज़ नहीं करते हैं। बाकी फर्स्ट यूज़ करते हैं, ओके, थर्ड यूज़ करते हैं और फिफ्थ यूज़ करते हैं, ये तीनों यूज़ करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे।
अब 26 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर। इस लेटर के लिए अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट क्या होगा इनमें से, वो आपको बताना है। सिचुएशन आपको दे रखी है ऊपर, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड एट टूरिस्ट स्पॉट। ओके, यही सब्जेक्ट है हमारा कि उनको जो है डिसेबल्ड लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है टूरिस्ट स्पॉट्स पर। 27 नंबर क्वेश्चन, विच ऑप्शन शुड देवाश्री सिलेक्ट टू इलेबोरेट ऑन द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड। कौन सा ऑप्शन जो है देवाश्री ने को सिलेक्ट करना चाहिए इलेबोरेट करने के लिए, मतलब डिटेल में उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है, फेस करते हैं द डिफरेंटली एबल्ड लोग। जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, जिनमें कोई डिसेबिलिटी होती है, वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ पर सी वाला करेक्ट है, एब्सेंस ऑफ रैम्प्स फॉर व्हील चेयर, टूरिस्ट गाइड्स अनट्रेंड इन साइन लैंग्वेज, लैक ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, टूरिस्ट पैम्पलेट्स। ये यहाँ पर डिफ़िकल्टीज जो थी देवाश्री फेस करता है, उसके बारे में क्या आप सोचते हैं। तो इन तीनों में करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी वाला। इस तरीके से आपको आंसर देना है। अभी मैं इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है। इसके बाद का जो इसी से रिलेटेड वीडियो आएगा, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल ईच एंड एवरी क्वेश्चन कि इसका आंसर इस तरीके से फाइंड करना है। ओके, अब 28 क्वेश्चन में लेते हैं। अभी भी लेटर का क्वेश्चन ही चल रहा है, आपको जो ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर फिर पूछा गया है कि देवाश्री शेयर सम सजेशन इन हर लेटर टू एड्रेस द इशू सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हेल्प हर कंप्लीट दिस सजेशंस अप्रोप्रिएटली। देवाश्री ने कुछ सजेशन शेयर किए थे उसके लेटर में, है ना। देवाश्री इज द नेम ऑफ ए गर्ल, दिवाश्री। टू एड्रेस द इशू, उस इशू के बारे में कुछ सजेशंस मतलब सलाह दी थी कुछ। सो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हेल्प हर कंप्लीट दिस सजेशंस। ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करिए जो हेल्प करे उसके कंप्लीट करने में उसके सजेशंस को अप्रोप्रिएटली, बहुत अच्छे से। अब उसका सजेशन यहाँ पर लिखा हुआ है इन माई ओपिनियन से। क्या उसका सजेशन था, देखिए ध्यान से। इन माई ओपिनियन द मीडिया कैन प्ले पाइवोटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में आप क्या क्या फिल कर सकते हो वो यहाँ से आपको चूज करना है। पीपल्स ऑल्सो, फिर सेकेंड ऑप्शन दिया है, मतलब फिल इन द ब्लैंक दिया है यहाँ पर और यहाँ पर। अगेंस्ट negligence to the needs of the differently abled at the tourist spot shall go a long way in bringing about a positive change। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का वो होगा बी वाला। कौन सा आंसर करेक्ट है, बी, परसेप्शंस एंड एटीट्यूड्स कास्टनिंग एंड अथॉरिटीज, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ 29 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली जस्टिफाइज द चॉइस ऑफ द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ दिस लेटर। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, जस्टिफाई करना है आपको चॉइस ऑफ द कंक्लूडिंग पोर्शन फॉर दिस लेटर। एक लेटर का दे रखा है, तो उसमें पहले इसको पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। I expect the authorities to take action on this issue. Please post my thought in your newspaper. I hope my views get published in the column of your newspaper so that this issue may garner more public support and awareness। तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि सिलेक्ट द ऑप्शन, कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करिए। ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करिए दैट करेक्टली जस्टिफाई, जो अच्छे से जस्टिफाई करता हो। जस्टिफाई मतलब निर्णय देता हो, क्लियर करता हो द चॉइस क्लियर करता हो ऑफ द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ दिस लेटर। उस लेटर में हाँ ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए, ये शो कर रहा हो। तो क्या लिखा हुआ होना चाहिए उस लेटर में, इसका आंसर है सी वाला, यस टू ऑप्शन सेकेंड बिकॉज ऑफ द टोन ऑफ द पोलाइट एक्सपेक्टेशन। मतलब इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस होना चाहिए, तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट में वो एक रिक्वेस्ट वाली टोन नहीं आ रही है और सेकेंड में क्या हो रहा है, टोन जो है वो बहुत ही पोलाइट है। इस वजह से सेकेंड सेंटेंस जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है लेटर में लिखने के लिए। इस तरीके से आपको डिसाइड करना है। ओके,
यहाँ पर लिखा है यस टू ऑप्शन सेकेंड बिकॉज ऑफ द टोन ऑफ पोलाइट एक्सपेक्टेशन। अब आता है 30 नंबर का क्वेश्चन। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द कंक्लूडिंग लाइन अप्रोप्रिएटली। आपको कोई भी एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो इन लाइन को जो है अच्छे से कंप्लीट करता हो। कौन सी लाइन है, यहाँ पर आपको जो सामने दिख रही है, एज यू कैन सी ऑन योर डिस्प्ले, ये वाली लाइन, आई होप दैट माई लेटर विल। अब इसमें ए बी सी डी कौन सा करेक्ट है? इसमें 30 नंबर में से करेक्ट है ए वाला, हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इश्यू। कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट वाला, हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इश्यू। आई होप दैट माई लेटर विल, अब ये जो है यहाँ पर फील होने जैसा होना चाहिए, यहाँ पर फील हो रहा है। मैं आशा करता हूँ आई होप दैट माई लेटर विल, मेरा लेटर जो है उससे क्या होगा, विल हेल्प, वो मदद करेगा, स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाने में अबाउट द इशू, इस इशू के बारे में। क्योंकि उनका कहना है कि उस न्यूज़पेपर में उनका आर्टिकल पब्लिश होगा, लोग उसे रीड करेंगे तो लोगों में जागरूकता आएगी कि हाँ, डिसेबल्ड लोगों के लिए भी, फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए भी क्या होना चाहिए, व्हील चेयर्स होनी चाहिए और उस तरह से स्टेयर्स डिज़ाइन की जानी चाहिए जिससे वो भी टूरिस्ट स्पॉट पर, प्लेसेस पर आसानी से घूम सकें। अब आता है हमारा लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन में क्या है, दिस सेक्शन हैज सब सेक्शंस, यहाँ पर सब सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, 5th 6th 7 8 एंड 9। देयर आर अ टोटल ऑफ 30 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन है इस सेक्शन में। अटेम्प्ट एनी 26, और हमें अटेम्प्ट करना है कोई भी 26। 30 में से कितने अटेम्प्ट करना है? आउट ऑफ 36 देयर आर 26 आउट ऑफ 30, ओके, 26 वी विल अटेम्प्ट एनी 26 फ्रॉम द सब सेक्शन 5th to 9th। अब देखते हैं क्या है यहाँ पर, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट फॉलो। जैसा कि पुराने फॉर्मेट में आता था, वापस एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है आपकी बुक का ही, और यहाँ लिखा भी है कि ये कहाँ से लिया गया है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब जैसे ही ये नाम आता है मेरे माइंड में स्टोरी क्लियर हो जाती है कि हाँ, नेल्सन मंडेला चैप्टर में ये हुआ था। अब देखते हैं आगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। व्हाट वाज द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग ऑपरेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब 31 का आंसर जो है, इसका 31 का आंसर होगा सी वाला, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द अनइंटेंडेड इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़े थे। अनइंटेंडेड मतलब जिसको किसी इच्छा से न किया जाए उस तरह से प्रभाव, इंटेंडेड मतलब इच्छा से कुछ काम करना, उस पर प्रभाव डालना, और अनइंटेंडेड बिना इच्छा के। जो वो प्रभाव कौन से थे? ऑफ द लॉन्ग ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब किसी को भी दबाना, उसको बोलते हैं ऑपरेशन, ओके। ये वो दूसरा ऑपरेशन नहीं है, डॉक्टर करते हैं वो। लंबे समय तक दबाए रखना, उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या हुआ था, अपने यहाँ पर भी फॉरेनर्स ने, अंग्रेजों ने अपने बहुत सालों तक ऑपरेस्ड किया, मतलब दबाए रखा। दबाए से रखना से मेरा मतलब है उनके अधिकारों को न देना, उनको स्वतंत्रता न देना सभी कामों के लिए, उसको बोलते हैं ऑपरेस्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है 31 का सी वाला, इट इन्फ्लुएंस्ड जनरेशन टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। इससे क्या हुआ, इन्फ्लुएंस, इस प्रभाव की वजह से जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन जो थी, टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, उनमें हिम्मत आई और उन्होंने इनजस्टिस के खिलाफ फाइट की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज रेफर्स टू द पीपल। मैन जो होते हैं इस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज वाले, ओके, करेज वाले मतलब जैसे कि नेल्सन मंडेला चैप्टर में बताया गया है, ही वॉज वेरी करेजियस। सो इस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज वाले जो होते हैं लोग, रेफर्स टू द पीपल, उन लोगों को रेफर करते हैं जो, किन लोगों को रेफर करते हैं, ए बी सी डी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा 32 का डी वाला, डिमॉन्स्ट्रेटेड अटमोस्ट स्ट्रेंथ टू अपोज द सिस्टम, मतलब अच्छी स्ट्रेंथ होना सिस्टम को दबाने के लिए। अब हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला कंपेयर्स टू डायमंड्स। नेल्सन मंडेला जो है कंपेयर करते हैं डायमंड्स को, किससे कंपेयर करते हैं, हिज कंट्रीमैन से, पैट्रियट से, वाइस मैन से, या ओप्रेस्ड से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का हिज कंट्रीमैन। अपने कंट्रीमैन को वो क्या बोलते हैं, डायमंड्स बोलते हैं, कि मेरे कंट्रीमैन जो है, दिस आर द रियल डायमंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। व्हेन नेल्सन मंडेला सेज I have seen men and women risk and give their lives for an idea, he means that they are। तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा कमिटेड।
कमिटेड मतलब किसी भी चीज़ के लिए प्रॉमिस कर देना कि मैं हाँ इसके लिए उत्तरदायी हूँ ये करने के लिए, उसको कमिटेड बोलते हैं। अब 35th नंबर का सेंटेंस से क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट से वो सुटेबल वर्ड चूज करना है, सिलेक्ट करना है टू कंप्लीट द फॉलोइंग। अब यहाँ पर एक जो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं उस तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो रिलेशन डेप्थ और हाइट का है वही कंपैरिजन और इनमें से किसी एक का है। डेप्थ गहराई जो है वो हाइट में होती है, मतलब उससे मापी जाती है, वी कैन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का? तो यहाँ पर होगा ऑपरेशन। क्या होगा? ऑपरेशन। दिस इज द करेक्ट आंसर। सुटेबल वर्ड यहाँ पर चूज करना था इसके अकॉर्डिंग। डेप्थ और हाइट का जो रिलेशन है वो से ही कंपेशन का और ऑपरेशन का है। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट क्वेश्चन दैट फॉलो। वापस एक एक्सट्रैक्ट थे, यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं। कितने क्वेश्चंस थे यहाँ पर? 31, 32, 33, 34 एंड 35। सो 5 क्वेश्चंस वर देयर। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर? 5 questions were there and we have attempted all 5. Now the next 6 number. इसमें ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है एनी फ्रैंक की डायरी से। यहाँ पर यह बहुत अच्छी चीज़ है कि नीचे दे दिया गया है ताकि उससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है 36, वाई डज एनी फील द फॉलोइंग। एनी ऐसा क्यों फील करती है? जो नीचे दिया गया है ऐसा कैसा फील करती है कि नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। कि कोई भी ये बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की जो है इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। ओके, ऐसा क्यों फील करती है? ऐसा इसलिए फील करती है वो क्योंकि इसका आंसर हमें इसमें से नहीं चूज़ करना है, इसका आंसर हमें चूज़ करना है यहाँ से। ओके, कौन कौन से एक से ज़्यादा मतलब फीलिंग्स यहाँ पर हो सकती है, तो उनके लिए हमें ये वाले में से आंसर चूज़ करना है। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा ABCD में से क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा हमारा बी वाला। कौन सा होगा? बी वाला। जैसे कि बी में आपको दिख रहा है कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्या है? पीपल न्यू शी हैड अ फैमिली। थर्ड क्या है? शी हैड सेवरल फ्रेंड्स। और फोर्थ क्या है? शी हैड अ चेयरफुल पर्सनैलिटी। अब पीपल क्यों बिलीव नहीं करेंगे? इसलिए बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि ये 3 रीजन दिए उसने। शी हैड अ फैमिली कि उसके एक फैमिली है बहुत अच्छी। शी हैड सेवरल फ्रेंड्स, कई सारे फ्रेंड्स है। और फोर्थ वाला है शी हैड अ चेयरफुल पर्सनैलिटी। तो ये तीनों क्वालिटी उसके अंदर है, इसलिए अब कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि वो जो है इन सब के बावजूद भी क्या है, दुनिया में अलोन है। अलोन मतलब अकेली है, ALONE। अब आता है नेक्स्ट 37 नंबर का क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकेंड के लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 37, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। इसका आंसर होगा सी, फर्दर द मीनिंग ऑफ। ओके, 38 भी इसी तरीके से, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई एनी स्टोन इन द एक्सट्रैक्ट। एनी की टोन कैसी है? तो एनी की टोन जो है डिससेटिस्फाइड है। एनी फ्रैंक की टोन कैसी है? डिससेटिस्फाई, कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। फ्रॉम द गिवन, ये और ये सारे जो क्वेश्चंस अभी आपने किए हैं, ये सारे क्वेश्चन ऊपर बुक में से जो एक्सट्रैक्ट आएगा उसमें से लिए जाएंगे। ओके, उसमें से पूछे गए आपको, बुक में से एक्सट्रैक्ट। दो तो अनसीन पैसेज होते हैं और बुक एक्सट्रैक्ट अलग होता है। कोई भी बुक में जो चैप्टर वगैरह होता है उसमें से एक्सट्रैक्ट दिया जाता है। अब 39 वाले में थोड़ा सा कंफ्यूज होने जैसा दिख रहा होगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है कि सिलेक्ट द ऑप्शन विच डिस्प्लेज एन एग्जाम्पल ऑफ हैविंग ए गुड टाइम। बहुत अच्छा समय होना, उसका एक एग्जाम्पल आपको हैविंग ए गुड टाइम का इन बॉक्सेस में से चूज करके देना है। तो 39 का आंसर हो जाएगा ए वाला। कौन सा बॉक्स हो जाएगा 39 का आंसर? ए वाला। ही इज आउट ऑफ अ पिकनिक विद हिज फ्रेंड्स एंड दे आर लाफिंग एंड सिंगिंग टुगेदर। तो उसका मतलब होता है कि बहुत अच्छा वो जो है टाइम चल रहा है। 40 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है
कि व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट एनी व्हेन शी सेज द फॉलोइंग, हमें क्या पता चलता है एनी के बारे में जब वो ये कहती है। क्या कहती है एनी? आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स, चूज वन फ्रॉम द फॉलोइंग टू आंसर। तो 40 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी वाला। ओके, इस तरीके से आपको आंसर्स देने हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, ये सिर्फ आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन करने के बारे में है, क्वेश्चन आंसर्स हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 40 का सेकेंड वाला आ रहा है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देना है। ओके, 7 का एनी 4 लिखा है यहाँ पर, मतलब एनी 4 ही करने हैं। आई थिंक नॉट मेंशन्ड हियर, वो स्टार्टिंग में मेंशन कर लिया था। सो ये द बॉल पोएम से लिया गया है, ये एक्सट्रैक्ट जो है बॉल पोएम का है। अब नीचे लिखा हुआ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, द पोएट सेज दैट मनी इज एक्सटर्नल, व्हाट डज इट मीन इज एक्सट्रैक्ट। पोएट कहते हैं कि मनी जो है वो एक्सटर्नल है। ये मैंने भी कहा था जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये होता है क्वेश्चन नंबर 41 में डी वाला, कि मनी बाइज मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड कैन बी अर्नड अगेन व्हेन लॉस्ट। मैंने बताया था आपको क्लास में कि हम अर्न करते हैं डेली और डेली स्पेंड भी करते हैं। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 42 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डज द बॉय लर्न बाय लॉजिंग द बॉल अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। क्या सीखता है वो लड़का जो है, जो अपनी बॉल गुम कर देता है, हार्बर में गिर जाती है, उस पानी में गिर जाती है, इस एक्सट्रैक्ट को अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जो है वो होगा ए वाला। 42 का जो है, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ ऊपर हमें आंसर नहीं देने, यहाँ से आंसर देने। ओके, इस तरीके एमसीक्यूज में ध्यान रखना, कभी जल्दी जल्दी में ऊपर आंसर मत दे देना। तो ए वाले में क्या है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ, मतलब लॉज इज द अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ, मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्लेस्ड, और फिफ्थ वाला है लाइफ कंटिन्यूज डिस्पाइट लॉजेस। ये तीनों आंसर हो गए इसके। अब 43 में पूछा गया है द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप। वो लड़का जो है सीख रहा है कि कैसे वापस खड़े होना है, मतलब कम आउट फ्रॉम हिज सोरो। इसका आंसर, इसका एक सेंटेंस दिया हुआ है, दिस मीन्स दैट ही इज लर्निंग टू बी। इसका मतलब ये है कि वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है वो? रेसिलियंट। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा रेसिलियंट। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ से 44 सेंटेंस, 44th क्वेश्चन, विच ऑप्शन लिस्ट हु इज स्पीकिंग दिस लाइन्स। कौन से ऑप्शन से पता चल रहा है ओके कि ये लाइनें कौन बोल रहा है? तो इसका आंसर होगा एन ऑब्जर्वर। विच ऑप्शन लिस्ट हु इज स्पीकिंग दिस लाइन, इन ऑप्शन में से किससे पता चल रहा है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, इनमें से किससे पता चल रहा है कि ये लाइनें कौन बोल रहा है, जो ऊपर एक्सट्रैक्ट की है। तो ये लाइनें बोल रहा है ऑब्जर्वर जो है, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग डे की, जब बच्चा वो सब हरकतें कर रहा है, बॉल घुमा रहा है, तो वहाँ पर एक पोएट है और वो पोएट उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, अ पोएट इज देयर एंड ही इज ऑब्जर्विंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन 45, अकॉर्डिंग टू द पोएट फ्रॉम whom वी डू मोस्टली लर्न अबाउट लॉज। पोएट के अकॉर्डिंग फॉर whom वी मोस्टली लर्न, किसके बारे में हमसे ज़्यादा सीखना चाहिए? लॉस के बारे में। कौन से लॉस को हमें एक्सेप्ट करने के बारे में सीखना चाहिए? ओके, किन से सीखना चाहिए? तो इसका जो है 45 का आंसर है अवर एक्सपीरियंसेस। हमारे एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। किससे सीखना चाहिए? हमारे एक्सपीरियंसेस से। सो द करेक्ट आंसर इज एक्सपीरियंसेस। टीचर्स, बुक्स और एल्डर्स सबसे सीखना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर लाइफ में कोई सिखाता है तो वो होते हैं हमारे एक्सपीरियंस। ओके, नाउ द 8th नंबर, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब आपको जो है एक और एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है द थीव्स स्टोरी का। इस एक्सट्रैक्ट को आपको रीड करना है और आंसर देने हैं। देखते हैं इस एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या है। इवन दो हरी सिंह फॉलोड अनिल कैजुअली, इट वॉज एन। क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर हो जाएगा स्टेज्ड मूव।
ओके, इवन दो इन यद्यपि हरि सिंह फॉलोड अनिल कैजुअली, हरि सिंह जो है अनिल को कैजुअली फॉलो कर रहा था। कैजुअली मतलब ऐसे ही जैसे कि कहीं जा रहा हो वो, उसको बोलेंगे कैजुअली। इट वॉज एन, तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है 46 में स्टेज्ड मूव। क्या दिखाता है, स्टेज्ड मूव, वो उसका आंसर हो जाएगा स्टेज्ड मूव। डिप्रेशन सॉरी अनयूजुअल डिसीजन नहीं दिखा रहा है, बोल्ड स्टेप नहीं दिखा रहा है, केयरलेस एक्शन नहीं दिखा रहा है, तो क्या दिखा रहा है, स्टेज्ड मूव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई हरि सिंह इंटेंशन बिहाइंड द अपीलिंग स्माइल। हरि सिंह का इंटेंशन क्या था उसके पीछे, तो उसका इंटेंशन था डिसीट यानी धोखा देना। क्या इंटेंशन था, कि वो उसको डिसीट करना, धोखा देना चाहता था, मनी रॉब करना चाहता था। नाउ द 48 क्वेश्चन, 48 में क्या करना है आपको, सिलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग अनिल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एज रिवील्ड इन द एक्सट्रैक्ट। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अनिल की इस पोएम में, इस चैप्टर में रिवील की गई है, तो कौन कौन सी आपको आंसर यहाँ से देना है, वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ओके, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिवील हुई है, सामने आई है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का सी वाला। कौन सा हो जाएगा, सी वाला, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, मतलब अनएज्यूमिंग, काइंड, और फोर्थ वाला हो है नेव। ओके, अब आते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन पर। 49 में पूछा गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को पढ़ना है और इनमें सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो आंसर हमें देना है। जस्ट वेट ए मिनट, यस। अनिल गेव हिज मील टू स्ट्रे डॉग, अनिल ने अपना खाना स्ट्रे डॉग को दिया था। हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक, या हरि सिंह को पता नहीं था कि कैसे खाना बनाते हैं। तो इनमें कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, तो 49 का आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। क्या हो जाएगा, सी वाला। सी वाला क्या है, सेकंड इज कास्ट फॉर फर्स्ट, मतलब जो सेकंड है वो रीज़न है फर्स्ट का। सेकंड कौन सा है, हरि सिंह को खाना नहीं बनाना आता था, इसका रीज़न है कि अनिल गेव हिज मील टू स्ट्रे डॉग्स। ओके, सेकंड इज द रिजल्ट फॉर 1। क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 49। सो 49 का सेकेंड इज द कास्ट फॉर 1, इसका 49 का सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड इज द कास्ट फॉर 1। अब आते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन पर। द फ्रेज हंग अराउंड सजेस्ट दैट हरि सिंह कंटिन्यूड टू। ये फ्रेज जो है बताता है, सजेस्ट करता है हमें कि हरि सिंह जो है कंटिन्यू था, किसमें कंटिन्यू था, 50 का आंसर हो जाएगा लिंगर। ओके, 50 का आंसर क्या हो जाएगा, लिंगर। अब आता है नेक्स्ट, अटेम्प्ट द फॉलोइंग लेंचोइज। ये यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू हो रहे हैं आपके, इस तरीके से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। लेंचो इज डाउटफुल, स्ट्रेस, कंफ्यूज, डिसमिसिव व्हेन ही सेज दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भी भूख से नहीं मरता है, उस टाइम पे लेंचो क्या सोच रहा था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51 का हो जाएगा डिसमिसिव। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डिसमिसिव। अब आता है 52 नंबर का क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, 8 क्वेश्चन और बचे हैं अभी। 52 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि विच ऑप्शन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज इन द गिवन लाइन फ्रॉम फायर एंड आइस। फायर और आइस जो पोएम है उसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्टली रिप्लेस करता है इस लाइन वाले वर्ड को। कौन सा है लाइन वाला वर्ड, होल्ड विथ। तो होल्ड विथ को रिप्लेस करता है क्वेश्चन नंबर 52 में सी वाला, हैव द सेम ओपिनियन एज। हैव द सेम ओपिनियन एज, ये इसका मीनिंग होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर 53 पर। द पर्पज ऑफ द ट्रीटमेंट गिवन टू द यंग सीगल बाय हिज पेरेंट वॉज टू। जो ट्रीटमेंट दिया गया उसके पेरेंट्स द्वारा, क्या दिया गया, उसकी मदर ने उसको मछली जो होती है उसके टुकड़े दिखाए वहाँ पर फ्लाई करने के लिए, उन्होंने उसको मोटिवेट किया। तो ये सारे जो पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट थे गिवन टू द यंग सीगल, इन्होंने यंग सीगल को दिया
ओके, गिवन टू द यंग सीगल बाय हिज पेरेंट वॉज टू, क्या था वो, तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, लेट हिम ओवरकम हिज फियर। उसको फियर से बाहर निकालने के लिए उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो फियरफुल ना हो और डर पर जीत हासिल कर ले, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 55 में क्या है, पेगी ऑफन गेव ए न्यूज टू वन ऑफ हर फ्रेंड्स व्हेन शी स्पोक टू वेंडा इन द स्कूल यार्ड, दिस मीन दैट शी वांटेड हर फ्रेंड टू। पेगी जो है अक्सर न्यूज़ देती थी, न्यूज़ मतलब परेशान करना उस तरह का वर्ड है, टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स व्हेन शी स्पोक टू वेंडा इन द स्कूल यार्ड, दिस मीन्स वॉज शी वांटेड हर फ्रेंड टू। 54 का आंसर हो जाएगा बी वाला, ऑब्जर्व एंड पार्टेक इन द जोक ऑन वेंडा, 54 वाला आंसर। सॉरी 55 नंबर के क्वेश्चन में ढूंढ रहे हैं हम ना, यस 54 वाले में आंसर हो जाएगा बी वाला, ऑब्जर्व एंड पार्टेक इन द जोक ऑफ वेंडा। करेक्ट आंसर इज बी, ऑब्जर्व एंड पार्टेक इन द जोक ऑन व्हाट्सएप। 55 नंबर के क्वेश्चन में, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो विच नेगेटिव सिम्बॉल्स हैव बीन यूज टू क्रिएट अ पॉजिटिव इफेक्ट, कौन कौन से नेगेटिव सिंबल यूज हुए हैं पॉजिटिव इफेक्ट के लिए। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था जब ये पोएम समझा रहा था मैं, कि यहाँ पर जो है हेमलॉक ट्री और क्रो, हेमलॉक ट्री भी जो होता है उसको अच्छा नहीं माना जाता, और क्रो भी जो होता है वो भी ब्लैक होता है, तो उसको भी उतना अच्छा नहीं माना जाता है, अपशगुन मानते हैं लोग इसको, काले रंग का होता है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों ही जो होते हैं नेगेटिव सिंबल होते हैं, हेमलॉक ट्री को भी अच्छा नहीं मानते। इन स्पाइट ऑफ दिस द ऑथर वॉज लेइंग अंडर दैट ट्री एंड ही वॉज सेव्ड बाय द गॉड, और गॉड ने या किसी ने भी उसको बचा लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, मंडेला रेफर्स टू लिबर्टी एज न्यू बॉर्न बिकॉज इट, 56 का आंसर हो जाएगा बी, इट हैड रिसेंटली बीन अटेंड विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल। 57 इन द पोएम अ टाइगर इन द जू व्हाट डज द टाइगर्स क्वाइट रेज इंडिकेट, 57 का आंसर होगा यहाँ पर सप्रेस्ड। 58 आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट एप्टली डिस्क्राइब्स ग्रिफिन, सो 58 का हो जाएगा ब्रिलियंट बट लॉलेस। और 59 में अनिल्स केयरलेसनेस मेड स्टीलिंग फ्रॉम हिम, अनिल की जो केयरलेसनेस थी, लापरवाही जो थी, उससे क्या हुआ था, मेड स्टीलिंग फ्रॉम हिम फॉर हरी सिंह। अब इसका करेक्ट आंसर होगा 59 का अनइंटरेस्टिंग। अब इस सेंटेंस को वापस से पढ़ते हैं, अनिल की लापरवाही जो है उसने बनाया स्टीलिंग फ्रॉम हिम अनइंटरेस्टिंग फॉर हरी, हरी के वहाँ से कुछ भी चुराने को अनइंटरेस्टिंग बना दिया, मतलब उसको अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा चोरी करने में, इससे पहले वो बहुत इंटरेस्ट लेकर चोरी करता था। सो द नेक्स्ट वन 60 इज व्हाट डज द एक्सक्लेमेशन दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय मिसेस पंपरी मीन, इस एक्सक्लेमेशन का क्या मतलब है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का बाय मिसेस पंपरी के लिए। सो इसका 60 का आंसर हो जाएगा डी, द प्लांट वेंचर वॉज फ्रूटफुल। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लग गया है, लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ फॉर्मेट बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में भी एमसीक्यू आएंगे और लेटर वगैरह के फॉर्म में भी आएंगे। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी थे, मतलब आपको पेन से एक 80 वर्ड्स का, 50 वर्ड्स का या 30 वर्ड्स का क्वेश्चन राइट करने की नीड नहीं है। यू विल जस्ट पुट द करेक्ट सर्कल, दैट ए इज़ करेक्ट तो उसका पूरा सर्कल करिए, बी करेक्ट है उसको सर्कल करिए, वो आपको मैं अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।